लेजर हेयर रिमूवल, लेजर हेयर रिडक्शन या LHR एक मेडिकल प्रोसीजर है जो हम यूज करते हैं डर्मेटोलॉजी में अपने हेयर रिमूव करने के लिए। तो ये लेजर हेयर रिडक्शन कैसे वर्क करता है? तो LHR में हम एक लेजर यूज करते हैं जिसे हम डायोड लेजर बोलते हैं। इस डायोड लेजर की वेवलेंथ 800 नैनोमीटर के अराउंड होती है। तो जब ये डायोड लेजर की लाइट हमारे हेयर्स पर स्ट्राइक करती है तो हमारे हेयर फॉलिकल में एक पिगमेंट होता है मेलानिन। हमारा हेयर फॉलिकल इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और हेयर फॉलिकल डैमेज हो जाता है और शेड ऑफ हो जाता है, हट जाता है हेयर फॉलिकल। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हमें फेस करना पड़ता है ओपीडी में कि ये प्रोसीजर परमानेंट होता है या नहीं, और अगर परमानेंट नहीं होता तो इसका रिजल्ट कब तक लास्ट करता है। तो इस लेजर का रिजल्ट वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। तो कुछ पेशेंट में इस लेजर के बाद कुछ ईयर्स तक बाल लौट कर नहीं आते और कुछ मरीजों में कुछ महीनों के बाद ही बाल लौट कर आते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स के बारे में कि जब हम ये लेजर करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स में क्या होता है, उनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो इनिशियली हमें 5 to 6 सेशंस देने होते हैं आफ्टर एवरी 3 वीक्स। तो इन सेशंस के बाद हमारी हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है और जो हेयर लौट कर आते हैं लेजर के बाद वो फाइनर होते हैं, वो थिनर होते हैं, वो लाइटर होते हैं और वो नंबर में भी कम होते हैं। तो हमारी ग्रोथ कम हो जाती है, इसलिए हम इसे लेजर हेयर रिडक्शन बोलते हैं और परमानेंट हेयर रिमूवल नहीं बोलते। और फिर जो हेयर ग्रोथ हमारी इनिशियल सेशंस के बाद रह जाती है फिर उसे हम मेंटेनेंस सेशंस में टारगेट करते हैं। तो मेंटेनेंस सेशन हम आफ्टर एवरी 3 to 4 मंथ्स देते हैं। तो रिमेनिंग हेयर ग्रोथ जो इनिशियल सेशंस के बाद आती है वो मेंटेनेंस सेशंस के बाद कम हो जाती है। तो लेजर डार्कर और थिकर हेयर्स के लिए बहुत इफेक्टिव होती है, ग्रेयर हेयर्स के लिए और लाइटर हेयर्स के लिए ये कम इफेक्टिव होती है। लेजर हेयर रिडक्शन ये एक सेफर प्रोसीजर है क्योंकि इसमें हम सिर्फ हेयर टारगेट करते हैं और इसमें स्किन पर कोई डैमेज नहीं होता। तो इस लेजर को लेने से पहले हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं। तो लेजर को लेने से पहले हमें थ्रेडिंग, वैक्सिंग या प्लगिंग अवॉइड करनी है और हमें एक दिन पहले ट्रिम करना है अपने उस पार्ट को या शेव करना है उस पार्ट को जहां हमें लेजर लेनी है। तो लेजर लेने के बाद हमें सन एक्सपोजर अवॉइड करना है, हमें धूप से बचना है और हमें सनस्क्रीन अप्लाई करनी है जब भी हमें धूप में जाना है। तो इस लेजर के बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए रिजल्ट्स के बारे में। तो हर सेशन के बाद हमारा एटलीस्ट 10 to 25% रिडक्शन होना चाहिए हेयर ग्रोथ का। और एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि इमीडिएटली आफ्टर लेजर हमारे हेयर फॉल नहीं होता, एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स के बाद हमारे हेयर शेड ऑफ होने लगते हैं।